नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके पास आ गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है बच्चों। और जिसका आंसर भी कमेंट में बहुत अच्छा होगा मैं उसके कमेंट को सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। तो चलो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है consider a book lying on a table. The weight of the book and the normal direction force by the table on the book are equal in magnitude and opposite direction. Is this an example of Newton's third law of motion? तो बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज कि दोनों के जो फोर्स हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगाएगा, मतलब ए बी पे लगाएगा और बी ए पे लगाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो मतलब जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे और दूसरा है कि वो अपोजिट और इक्वल होंगे। सो मैं लिखता हूं एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ फर्स्ट है फोर्स applied on different objects, है ना बच्चों। और दूसरा है फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड है, ठीक है बच्चों। सो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। ये है टेबल, ठीक है बच्चों। क्या है ये? टेबल। सो इस टेबल की डंडे हैं 4, लेकिन हमको दिखेंगे केवल 2, क्योंकि हम दो डंडों के पीछे छिपे हुए हैं। हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद एक रखी है इस पे बुक। अब इस बुक को मैंने ऐसे बना दिया, आप समझ सकिए, ठीक है, कैसे रखी है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? द वेट ऑफ द बुक एंड द नॉर्मल एक्शन फोर्स बाय द टेबल ऑन द बुक आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है ये। सो मैं इसको एक नया कलर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। रेड सही रहेगा क्या बच्चों? हाँ चलो ऑरेंज लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो वेट ऑफ द बुक mg है ना। तो वेट अपने बुक पे mg लगा रहा है ना, अपनी वजह से। और टेबल बुक पे एक नॉर्मल एक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो बच्चों द वेट ऑफ द बुक एंड द नॉर्मल एक्शन फोर्स बाय द टेबल ऑन द बुक। अब बच्चों देखो, बुक पे जो mg फोर्स लग रहा है वो अर्थ लगा रहा है बुक पे, है ना। वो अर्थ लगा रहा है बुक पे, इसलिए बुक नीचे जाना चाह रही है ना बच्चों। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाना चाह रही है तुरंत टेबल बीच में आ गया। टेबल ने उससे ऑब्स्ट्रक्ट किया और टेबल ने कहा भैया नीचे नहीं आने दूंगा मैं, नीचे नहीं जा सकते तुम, तो नीचे नहीं जाने दे रहा। तो टेबल ने बुक पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया। सो ये है सबसे पहले बुक पे लगा बाय टेबल ऑन बुक, ठीक है बच्चों। तो जो नॉर्मल एक्शन फोर्स है वो बुक पे लगा, ठीक है ना। अब बुक पे बच्चों केवल और केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं, mg जो अर्थ ने बुक पे लगाया, ठीक है बच्चों, है ना। और उसके बाद नॉर्मल एक्शन फोर्स जो टेबल ने बुक पे लगाया। तो भैया टेबल बुक को क्या कहेगा कि तुमने मेरे पे फोर्स लगाया है। टेबल ने बुक क्या कहेगा टेबल से कि भैया तुमने मेरे पे फोर्स लगाया है तो मैं तुम पे भी फोर्स लगाऊंगा, अपोजिट और इक्वल लगाऊंगा। तो ठीक है, इसका मतलब है कि टेबल पे सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है बच्चों। सो अगर ये नीचे की तरफ लगेगा तो यहां पे भी इस बार ये है बाय बुक ऑन टेबल, ठीक है। सो इसका मतलब है कि
अब यहां से हम अगर बुक का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, अब बच्चों अब होती है कंफ्यूजन शुरू। हम बनाते हैं बुक का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, mg नॉर्थ फोर्स, तो यहां से निकलता है n इक्वल टू mg। इसका मतलब जो बुक है वो टेबल पे भी mg फोर्स लगा रहा है, और जो टेबल है वो बुक पे भी mg फोर्स लगा रहा है। लेकिन बच्चों, लेकिन आप ये समझो कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा था वेट ऑफ द बुक, है ना, मतलब बेसिकली बच्चों ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट कर रहा है? बताइए। मैंने अभी आपको समझाया है कि भैया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है और इक्वल लगता है। अब n इक्वल टू mg तो है, लेकिन n और mg सेम ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, और अगर n और mg सेम ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं तो भैया वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तब होता जब हम बोलते हैं कि भैया ये वाला फोर्स, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, जब हम बोलते हैं कि दोनों के नोक पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तब हम बोलते हैं कि भैया हाँ वैलिडेट कर रहा है। लेकिन mg और n सेम ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, तो कैसे वैलिडेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ये लिखा है कि भैया वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको अच्छे समझ में आया है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, है ना, जो बच्चे इसका आंसर अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, उनको आप मेरे जितने भी थियोरेटिकल वीडियोस हैं, है ना, उनको जाके एक बार देखना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब मैं आपको एक नए कॉन्सेप्चुअल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बाय।